ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जेई मेन 2023 का क्या है? अ बॉडी ऑफ मास 2 kg, बॉडी का मास हमें दिया है कितना 2 kg, इनिशियली एट रेस्ट पोजीशन में है, इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर पी। ठीक, पावर कांस्टेंट है, मूविंग मतलब मोशन में है। अगर बॉडी मोशन में होगी तो क्या होगा मेरे भाई, अगर मोशन में होगा तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगा कितना, हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक, बॉडी मोशन में है, काइनेटिक एनर्जी होगा उसमें, और वो कितना है हमें दे रखा है, इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर पी। ठीक है, पावर कितना है, पी है, इट डिस्प्लेसमेंट इज इतना पीएम द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक है, हमें पावर दिया है इसका इतना, ठीक, और हमसे पूछा है द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा हमसे पूछ रहा है। तो मैं अगर इस पावर को यूनिडायरेक्शनल है, मतलब क्या कि एक लीनियर इक्वेशन होगा, मैं इसको पी टी मान लेता हूं, पी कांस्टेंट है पावर। अब मैं क्या करूंगा, कलर थोड़ा चेंज करता हूं, विजुअलिटी बढ़ेगी। तो अगर अगर इसको मैं यहां से v निकालना चाहूं तो क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू उधर जाएगा 2 पी टी डिवाइड बाई एम। इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ, है कोई दिक्कत नहीं है, जी है। तो अब यहां से v कितना हो जाएगा, v इक्वल टू अंडर रूट 2 पी टी डिवाइड बाई एम, स्मॉल एम। ठीक, क्लियर। अब देखो v क्या होता है, v हमने पढ़ा है कि क्या, डिस्प्लेसमेंट का जो इक्वेशन है उसको एक बार डिफरेंशिएट करने पर हमें वेलोसिटी मिलता है। तो यहां से मैं इसको लिख दूं क्या, dx बाई डी टी क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 पी टी डिवाइड बाई एम। यहां से dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dx इक्वल टू 2p और m जो है कांस्टेंट है, तो उसको बाहर कर लो, क्या अंडर रूट 2p डिवाइड बाई m और अंडर रूट t dt। कोई दिक्कत नहीं। तो अब अगर मैं यहां से डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं, क्यों डिस्प्लेसमेंट निकाल रहा हूं, क्योंकि ये हमें डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया है जिसमें अल्फा दिया है और उस अल्फा को पूछ रहा है। तो मैं यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेता हूं, उसके बाद उसको कंपेयर कर लेंगे तो हम अल्फा की वैल्यू बता पाएंगे। क्लियर। तो यहां से अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहूं तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ dx इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्या, अंडर रूट, ये कांस्टेंट है, ये बात समझ में आती है, तो उसको बाहर कर ले पहले ही। ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट 2p बाई m। ठीक, और अंडर रूट t है, मतलब t की पावर 1/2। चलो अभी ऐसे लिख ले रहे हैं, t की पावर 1/2 dt, कोई दिक्कत नहीं। तो यहां से आ जाएगा 2p डिवाइड बाई m, यह क्या हो जाएगा, पावर एक बढ़ जाएगी तो t की पावर आ जाएगा 3/2 डिवाइड बाई 3/2। लिमिट क्या लगाएंगे, देखो कहां से कहां तक दिया है, इट्स डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड, ये 4 सेकेंड पे डिस्प्लेसमेंट आया है और कहां से शुरू हुआ था, इट स्टार्ट्स मूविंग यूनिडायरेक्शनली अंडर रेस्ट पे था। यहां देखो, अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज इनिशियली एट रेस्ट, मतलब t इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ लिमिट जो होगी इनिशियल, ये हो जाएगा 0 to 4 सेकेंड। ठीक, वैल्यू रख दो, क्या आ जाएगा 2p बाई m, यहां से रखोगे तो ये 2 ऊपर चला जाएगा
2 और यहाँ पे t कितना है, t की जगह पर 4 रख दो, 4 की पावर 3/2 डिवाइड बाई 3 और यहाँ पे t की वैल्यू 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। बताओ, क्लियर? अब यहां से क्या आ गया अपने पास, देखो मास कितना है, मास कितना है भाई इसमें, देखो 2 kg, m इक्वल टू 2 kg। सोचो जरा और वैल्यू रख दो। देखो मास कितना है, 2 है, उसको भी रखेंगे, 2p डिवाइड बाई 2, मास की वैल्यू रख दिया। अब यहां से देखो 2/3 को बाहर कर लेंगे, ठीक, मल्टीप्लाई बाई 2/3 और 4 की पावर 3, इसको हम लिख सकते हैं क्या, 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 1/2। तो यहां से क्या आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, अंडर रूट p इंटू 2/3, 4 की पावर 3 कितना हो जाएगा, 64 मल्टीप्लाई बाई क्या, यहां से देखो ये 4 की पावर 1/2 मीन्स 4√2, √4 मतलब 2, ठीक। अब क्या आ गया, देखो हमें 1/3, 3 नीचे है, 3 को हम वैसे रहने देंगे, तो यहां से आ जाएगा कितना, 4 और 64 मल्टीप्लाई बाई 4 इंटू 1/3 और क्या है, अंडर रूट p। यहां से देखो जरा, अल्फा का स्क्वायर है और डिस्प्लेसमेंट अंडर रूट p है, ठीक है, अंडर रूट p है अपने पास, अल्फा 1/3 को छोड़ेंगे वैसे और इसको क्या लिखेंगे, यहां मैं साइड में कर दूं, साइड में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना, इक्वल टू 8 का 1/3, 8 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। ये देखो, ये 8 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, तो 8 और 2 मतलब हो जाएगा कितना, यहां पे आ जाएगा 16, 16 और अंडर रूट v, ठीक। अब इसको, ये जो इक्वेशन आई अपने पास, ये इक्वेशन देखो, ये इसको मैं यहां लिखूं और कंपेयर कर लो, क्या है, 1/3 16 1/3 16 अंडर रूट p, ठीक, 1/3 16 अंडर रूट p। तो यहां से अल्फा कितना हो जाएगा, अल्फा कितना हो जाएगा, 16, यहां पे मैं क्या बोलूंगा, आंसर 16, ओके, आंसर इज 16।